हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैथ्स पेपर की तैयारी भी आप लोगों की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले अभी हम लोग जो वीडियो देख चुके हैं मैथ की, उसमें हमने लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो आ चुकी है। अब इसके बाद ये जो शॉर्ट के बाद है, ये आपकी दूसरी वीडियो है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हम कवर करेंगे। और इसके बाद देखते हैं कि एक पार्ट में अगर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और फिर उसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो आती है वो आपसे मिस ना होने पाए। और जिन बच्चों को अर्ली एक्सेस चाहिए क्वेश्चंस की, तो आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर के, प्रोसेस समझ लेते हैं। जो जो पीडीएफ नहीं लेना चाहते, वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ लेने के लिए देखो, उसमें आपको सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में जाकर कंपोज सर्च कर लेना है। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, नीचे आने पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन 9 टू 12। फिर उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पर क्लिक करके आप आ जाएंगे क्लास सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा 9, 10, 11, 12। तो उसका नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा गणित या फिर मैथमेटिक्स। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप किसी पर भी क्लिक कर देंगे मैथ या गणित में, तो यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन मिल जाता है हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर चारों पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिनकी कॉस्ट आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख जाएगी। इनमें से अब आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगी उसमें हमने सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे हमने चारों पीडीएफ ऐड किया, तो चारों की जो कॉस्ट बैठ रही है मैथ्स के पेपर की 100 है, बट आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। आपने कूपन कोड यूज करना है कंपोजर 30। जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे 100 रुपये में आपको 30 रुपये की छूट मिल जाएगी और मात्र आपको 70 रुपये में सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अब बात करें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट में जाकर के आपने अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन पर प्लेस ऑर्डर कर देना है। ठीक है, तो आई होप बच्चे समझ गए होंगे। अब कई बच्चों के प्रॉब्लम रहती है कि ये पूरी प्रोसेस उनको काफ़ी लेंथी लगती है, तो आप लोग सिंपली हमें क्या करिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करके डायरेक्ट पीडीएफ आप अपने नंबर पर ले सकते हैं। आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ, और आपने एक स्क्रीनशॉट भेज देना है कि हमारी पीडीएफ कंफर्म हो गई है। सॉरी, पीडीएफ कह रहा हूँ, पेमेंट कंफर्म हो गई है, तो आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। क्लियर है। अब वापस लेके चलते हो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। और वैकल्पिक प्रश्न है। देखो, वैकल्पिक प्रश्नों से आपके क्या होता है, निश्चित उत्तर प्रश्न भी कवर हो जाते हैं, जो आपके अति लघु आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और कुछ इन्हीं में से क्वेश्चन अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास टाइम है, अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक बार जरूर सभी को आप कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, कॉपी पर भले ही मत करो, बट एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को पढ़ लो और उनका आंसर को देख लीजिए। तो पहला प्रश्न आप बच्चों देख पा रहे हैं, इसमें कहा है यदि ए आपको दे रखे 3 अवयव हो, तो 1, 2, 3 अवयव भी हैं, हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 हो तो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, की संख्या क्या है। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन देखो, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। इसका ए सही हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसा एक ही संबंध है। फिर सेकंड नंबर है, मान लीजिए कि समुच्चय n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में r जो है a, b कॉलन a इक्वल टू b माइनस 2 b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 6, 8 बिलोंग टू r, 6, 8 बिलोंग टू r। थर्ड है, यदि a बराबर 1, 2, 3 हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या है। तो बी इसका सही हो जाएगा। बाकी आप सॉल्यूशन पूरा एक बार देख लेंगे वीडियो रोक करके। अब जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं और लोग आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा कि वो आराम से पीडीएफ से देख करके इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी अर्ली एक्सेस भी ले सकते हैं आप, अगर पीडीएफ परचेस कर लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी हैं मैथ्स को आपको इजिली मिल जाएंगे आपके मोबाइल में। नेक्स्ट आपका, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो। अब आपको बताना है, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आप देख पा रहे हैं बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। -π/2 लेस देन वाई एंड फाइव प्लस π/2 क्या है, ग्रेटर देन वाई। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, π/4। अगला है, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या है। देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में मैं आपको इस चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आपने सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ठीक है देख लिया, तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दे देगा, या 19-20 का आपको हो जाएगा, सेक की जगह हो सकता है साइन आ जाए। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ये भी करना है कि थोड़ा सा
अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, खाली रटना नहीं है कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, रीजन जानना है, ठीक है। खाली मैथ्स में देखो हम क्वेश्चन रट के नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तभी आप एग्जाम में उसको कर पाते हैं। थर्ड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, यानी पाई/6। नेक्स्ट है आपका यदि x ग्रेटर देन 0 तो tan इनवर्स 1/x का मान क्या होगा। तो 4 नंबर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बी। और बाकी सॉल्यूशन आपको देखो पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 7 पाई/6 का मान बराबर है, किसके मान के बराबर होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 पाई/6। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ए बराबर दे रखा है ब्रैकेट में ए आई जे ब्रैकेट क्लोज एम इंटू एन, एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो इसका बी नंबर सी हो जाएगा, जहाँ पे एम और एन क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या फिर 1 है। तो ऐसे आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी 512। डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आपको अवयव दे रखे हैं 4 3 x 5 y z 1 5, तो x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली आपने पहले इनका मान निकाल लेना है और उसके बाद उसको समीकरण में रख करके आंसर आ जाएगा आपका 0। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 2x फिर 3 फिर 0 1 बराबर 2 3 0 1, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आपने x का मान देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर आपके सामने बच्चों क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां। इसमें आपसे कहा है 5वें में कि x बिलोंग टू 0 to π/2 के किस मान के लिए a प्लस ए डैश बराबर √3i है, जहां a क्या है cos x दे रखा है, sin x दे रखा है, माइनस sin x दे रखा है और फिर cos x दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो देखो बी हो जाएगा। अब यही देखो देखने में तो आपके वैकल्पिक प्रश्न है, बट सॉल्यूशन इनका पूरा शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही जा रहा है, ठीक है। तो तैयार अगर आप इनको कर लेंगे तो इनसे आपको काफी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, यदि यहाँ पर दे रखा है 1001, बी आपको दे रखा है 1100, तो बी डैश ए डैश का मान बताना है किसके बराबर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पाएंगे कि इसका बी के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा है यदि ए बराबर अवयव दे रखे हैं 1 4 x z 2 और y, फिर -3 -1 और 3 एक सममित अवयव है, तो x प्लस वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डी नंबर इसका सही हो जाएगा 0। उसका नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा। तो इसका जो सिंपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए नंबर विषम सममित अवयव है, ठीक है। अगला प्रश्न, ए तथा बी दोनों समान कोटि के विषम सममित अवयव है, तो ए बी सममित होगा यदि, कब सममित होगा, जब क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी ए होगा। अगला प्रश्न है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, कब एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, जब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा आई होगा, यानी डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा नंबर पे चलता हूं मैं लेकर के आपको, यहाँ पे आपको दे रखा है सारणिक x 2 18x बराबर 6 2 18 6, तो x किसके बराबर होगा। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा +/6 के, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि a बराबर दिया है आपको अवयव 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1, फिर आपको कुछ कंडीशन दी है, अब आपको ऑप्शन में से चूज करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर कौन सा, डी, ठीक है। और डी नंबर पर आपको दे रखा है डेल्टा, सॉरी डिटरमिनेंट ए बिलोंग टू 2,4। अगला प्रश्न है, माना एक त्रिभुज जिसका शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 का क्षेत्रफल a है, निम्न में से कौन सा सही है। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सही नंबर बी, ठीक है। यानी +2a ±2a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि ए एडजॉइंट ए आपको दे रखा है, तो मॉड ए प्लस एडजॉइंट ए का मॉड में एडजॉइंट ए का मान बराबर होगा। तो ये आपने देख लेना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ए नंबर, और ए नंबर पर है 12, तो इसको आपने देख लेना है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर है, किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट्स ए के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पर फलन f का मान निम्नलिखित होगा यदि यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 0। अगला प्रश्न,
यहाँ पे आपसे कहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है बड़ा है और बराबर है जीरो के, एक्स बराबर जीरो है और के एक्स कॉमा क्या है एक्स छोटा है जीरो के, पर अवकलनीय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, जीरो। फिर है प्रश्न नंबर 3, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सिंपल है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2x ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर। इसके साथ अगला प्रश्न है, यदि y बराबर cos x माइनस साइन एक्स बट्टे में cos x प्लस साइन y है तो dy बट्टे dx का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए में आपका क्या है माइनस सेक स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस एक्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x क्यूब का अवकलन क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई बराबर पाई तो डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या होगा। बी नंबर इसका सही हो जाएगा +1। फिर है यदि x बराबर टी स्क्वायर और y बराबर टी क्यूब है तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी 3/4टी। अगला प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, 12 पाई। अगला प्रश्न है ब्रैकेट में है आपका x फिर x माइनस वन प्लस वन टू द पावर 1/3 और यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है का उच्चतम मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्लियर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर पे +1। बाकी पूरा सॉल्यूशन आप आराम से देख लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपसे पूछा है सही विकल्प चुन करके, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों पार्ट 1 में हमने फर्स्ट बुक के सारे जो एमसीक्यू आपके वैकल्पिक प्रश्न है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। बाकी जिसका सेकंड पार्ट आएगा बहुकल्पीय प्रश्न का, बट बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की वीडियो मिल जाएगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक पार्ट के बाद फिर आपको बहुविकल्पीय का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी लगभग अभी आप मान के चलिए मैथ्स की अभी 2 से 3 वीडियो और आएंगी, लगभग 3 4 वीडियो आएंगी लगभग। और तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रही है। बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ परचेस करनी है आप वेबसाइट से जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। बाकी कोई प्रॉब्लम कोई इशू आता है तो आप हमको जरूर मैसेज करिए। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको इजीली अवेलेबल होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।